नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश सर। मित्रों, इस समय हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी से। इसके बाद 12 की, चाहे 9 की, चाहे 10 की, किसी न किसी क्लास की इसके बाद भी चलेगी वीडियो। मित्रों, यदि आप 9 से लेकर के 12 तक की हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल अखिल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे मित्रों। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या आपके घर में कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, अगर हिंदी पढ़नी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज एकेडमी कानपुर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 11 की हिंदी पढ़ने के लिए आप अखिल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। और कहाँ से हैं आप, कहाँ तक हमारी वीडियो पहुंच रही है, इसको एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं पदावली कबीरदास की दूसरी पदावली है। इसके पहले हम लोगों ने एक पढ़ा था, आज दूसरी पढ़ेंगे हम लोग कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास क्या कह रहे हैं? जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो जाता है तो उसके अंदर कैसी कैसी बातें आती हैं, उसी बात का इसमें वर्णन है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई, हे संत जनों, हे संत भाइयों, आ गई है ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आ गई है। कबीरदास जी अपने संतजनों को, अपने बंधुजनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतजनों, हे भक्तजनों, सुनो, ज्ञान की आंधी आ गई है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लो। हे संतजनों, हे भक्तजनों, ज्ञान की आंधी आ गई है और आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लो। भ्रम की टाट सबे उड़ारी। उस ज्ञान की आंधी आने से जो भ्रम की टाटी थी, जो भ्रम का पर्दा था, जो भ्रम की टाट थी, सबे उड़ारी, उस ज्ञान की आंधी में उड़ गई। उस ज्ञान की आंधी आने पर जो भ्रम की टाटी थी, भ्रम का पर्दा आंखों के सामने पड़ा हुआ था, वह सब उड़ गया, दूर चला गया। अब माया रही न बांधिरे, और उसको, उस टाटी को, उस पर्दे को माया भी नहीं बांध पाई। उस पर्दे को माया भी नहीं बांध पाई। उस ज्ञान की आंधी में वह माया रूपी बंधन भी टूट गया, वह माया रूपी बंधन भी टूट गया। दुचिते की, दुचिते मतलब दुविधा, मोह और आसक्ति, दो दुविधा के बंधन होते हैं। तो दुचिते की दोई थूनी गिरानी, दुचिते की मतलब दुविधा की, दोई मतलब दोनों, थूनी मतलब खंभे या थुनी, गिरानी मतलब गिर गई। उस ज्ञान की आंधी में जो दुविधा की दो थूनी थी, दो खंभे थे, वो दोनों के दोनों उस ज्ञान की आंधी में गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बलिंडा था, बड़ेर, बड़ेर जानते होंगे, जब छप्पर को छाते हैं ऐसे करके, इसमें ऐसे जो ऊपर की तरफ लगाया जाता है, तो दुचिते की दो थूनी गिरानी। उस ज्ञान की आंधी में दुविधा की जो दो थूनियां थी, वो दोनों थूनी, दोनों पोल, दोनों खंभे गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी बलिंडा बड़ेर टूटा, टूट गया। और उस ज्ञान की आंधी में मोह रूपी बलिंडा या बड़ेर टूट गया। तृष्णा छान परी घर ऊपर, तृष्णा रूपी छप्पर, तृष्णा रूपी छप्पर जो इस शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ी हुई थी, तृष्णा रूपी छप्पर जो इस शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ी हुई थी, वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गई। कुबुद्धि मतलब दुर्बुद्धि का, बुरी बुद्धि का भांडा मतलब पात्र, फूटा मतलब फूट गया। और उस छान के अंदर, उस तृष्णा रूपी छप्पर के नीचे जो कुबुद्धि का, दुर्बुद्धि का, बुरी बुद्धि के पात्र भरे हुए थे, वह भी टूट गए, वह भी चूर चूर हो गए। उसके बाद जोग जुगति कर संतो बांधी, योग युक्ति की सहायता से, जोग मतलब जोग, जुगति मतलब युक्ति, योग युक्ति की सहायता करके संतो बांधी, संतों ने बनाया। योग युक्ति की सहायता से संतों ने एक छप्पर का निर्माण किया।
एक और छप्पर बनाया, किसकी सहायता से? जोग और युक्ति की सहायता से संत जनों ने छप्पर का निर्माण किया। निरच चुए न पानी, निरच मतलब थोड़ा सा भी न, नहीं, चुए मतलब टपका, पानी मतलब पानी, जिसमें से विषय आसक्ति रूपी या लालच रूपी पानी कभी भी थोड़ा सा भी नहीं टपका। संत जनों ने जिस छप्पर का निर्माण किया उसमें विषय वासना रूपी जल की एक बूंद भी नहीं टपकी। कूड़ कपट काया का निकस्या, कूड़ मतलब कूड़ा, कपट करकट, कूड़ा करकट काया का निकस्या, इस शरीर रूपी घर से संपूर्ण कूड़ा करकट निकल गया। मोह माया जो भी थी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। ज्ञान के आने पर वह जो मोह माया थी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। तो कह सकते हैं कि जो इस शरीर में कूड़ा करकट अर्थात मोह माया थी वह पूर्ण रूप से इस शरीर से निकल गई। हरि की गति जब जान, हरि की उस परमात्मा की गति मतलब दशा स्थिति महिमा, जब जानी मतलब जानी, जब हमने उस परमात्मा की गति को, परमात्मा की महिमा को हमने जाना तो हमारे इस शरीर से जो कूड़ा करकट था, मोह के बंधन थे, सब कुछ समाप्त हो गए। आंधी पीछे जो जल उठा, और उस ज्ञान की आंधी के बाद, और उस ज्ञान की आंधी के पीछे मतलब बाद जो जल बूठा, जिस जल की बरसात हुई, बूठा मतलब बरसना, उस ज्ञान की आंधी के बाद जिस जल की बरसात हुई, प्रेम हरिजन भीना, ईश्वर से प्रेम करने वाले, प्रेम हरि ईश्वर से प्रेम करने वाले, परमात्मा से प्रेम करने वाले जन मतलब लोग, भीना मतलब भीग गए। उस ज्ञान की आंधी के बाद जिस जल की बरसात हुई उस जल में ईश्वर से प्रेम करने वाले, निराकार ब्रह्म से प्रेम करने वाले लोग उसी में भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान मतलब सूर्य, प्रगटे मतलब उदित होने पर। कबीर दास जी कहते हैं कि उस बरसात के बाद जिस सूर्य का उदय हुआ, उदित भया तमसीना, उदित भया मतलब उदित हो गया, तम मतलब अंधकार, सीना मतलब छीण, तो उसके बाद जो अज्ञानता का अंधकार था वह क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, समाप्त हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि उस ज्ञान की आंधी के बाद जिस जल की बरसात हुई, उस जल के बाद जब भान मतलब सूर्य, तो जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार का, तम मतलब अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार क्षीण हो गया। सीना मतलब कमजोर होता है या क्षीण होता है, तो कमजोर हो गया या क्षीण हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो वही दूसरी तरफ अज्ञानता रूपी अंधकार क्षीण हो गया, सदैव समाप्त हो गया। तो मित्रों, ये रही वीडियो आज की। प्यारे बच्चों, मैं एक बार पुनः कहता हूं कि आपके व्हाट्सएप में जितने कांटेक्ट होंगे सबके पास भेज दीजिए, देखने के लिए कहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये हमारी मेहनत सफल हो सके, मैं जो प्रयास कर रहा हूं। और कहां कहां से आप हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद मित्रों।